नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल इंडिया ने SFDR प्रोपल्शन सिस्टम का सफल टेस्ट किया है और इंडिया उस एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर आ गया है जिसके अंदर कुछ ही कंट्रीज आती हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसका सीधा सीधा फायदा क्या होने वाला है और इसके मायने क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, SFDR इसका मतलब है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये एक तरह से प्रोपल्शन सिस्टम है। इसके सफल टेस्ट ने DRDO को बहुत आगे ला दिया है, स्पेशली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के क्षेत्र के अंदर। वैसे तो DRDO ऑलरेडी अस्त्रा MK1 मिसाइल बना के इम्प्रेस कर चुकी है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के करीब है। लेकिन दोस्तों, अभी जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के साथ में अस्त्रा मार्क 2 इंटीग्रेट की जानी है, इसकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर तक होगी, जो कि दोस्तों राफेल के साथ में आने वाली मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल के जैसी ही होगी। लेकिन SFDR बेस्ड जो एयर टू एयर मिसाइल होगी उसकी रेंज और भी ज्यादा होगी और माना जा रहा है इसकी शुरुआती रेंज 350 किलोमीटर होगी। और दोस्तों, जब भी हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो इसके एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस की बातचीत होती है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी का पता चलता है उसकी एयर टू एयर मिसाइल से। और आपको ध्यान होगा, बालाकोट के बाद में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो उसके पास जो F-16 के साथ में AMRAAM मिसाइल थी उसका उसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला था। हालांकि हमारा वो कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि हमारे पायलट ने मैन्यूवरिंग करके और अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए बचा लिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर मिला। और अभी जिस SFDR टेक्नोलॉजी का हमने टेस्ट किया है उसके तहत दोस्तों जो चीजें अभी वैलिडेटेड हुई हैं वो है दोस्तों मिसाइल के सब सिस्टम, इसका बूस्टर मोटर, नोजललेस मोटर और अन्य जो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं वो हमने अचीव कर ली हैं। और अब DRDO के पास सीधा सीधा इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है और जो उसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अंदर फायदा देगा। और इंडिया अब कुछ एक उन कंट्रीज की लिस्ट के अंदर है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और वो एडवांटेज कैसे है आप इसे समझिए। जैसे मीटियोर मिसाइल है, ये हमेशा ही सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लू करती है, तो इसकी हाई स्पीड की वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी हाई हो जाती है, यानी कि अपनी दिशा बदलने की क्षमता भी। और इससे दोस्तों ये इंश्योर हो जाता है कि टारगेट एयरक्राफ्ट बच के नहीं जा सकता। और इस SFDR टेक्नोलॉजी से मिसाइल जो है वो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये भी बनता है कि अगर टेल चेज हो, यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहा हो और उसे मिसाइल पीछे की तरफ से चेज कर रही हो, तब भी वह बच के नहीं जा सकता। और ये इसलिए है क्योंकि उसकी स्पीड एयरक्राफ्ट से तेज होगी। और इससे मिसाइल का नो एस्केप जोन भी बढ़ जाएगा। और ये वो एक एरिया होता है जिसके अंदर मिसाइल से अगर टारगेट को लॉक कर दिया जाए तो फिर वह कहीं भी बच के जा नहीं सकता। और एक DRDO ऑफिशियल ने कहा है कि SFDR प्रोपल्शन सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया है कि हमें एक हाई स्पेसिफिक इम्पल्स मिले 1000 सेकंड के बियॉन्ड भी, जिससे दोस्तों हमें मिसाइल की लॉन्ग रेंज मिलेगी। और इसके बारे में उन्होंने समझाया है कि मान लीजिए टारगेट 200 किलोमीटर की दूरी पे है और मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट होती है। अब मान लीजिए मिसाइल का प्रोपेलेंट यानी ईंधन भी खत्म हो गया, फिर भी इसके पास इतनी गति होगी कि ये टारगेट के पास ट्रेवल कर जाएगी और फिर इसका वारहेड वहां पर एक्सप्लोड होगा। तो दोस्तों, अब DRDO का आगे जो प्लान है वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को कई एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करेगी, एयर टू एयर, टैक्टिकल, सरफेस टू एयर और अन्य एनिमी एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।